गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हमने अपना ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू साइनेप्स पढ़ लिया था। अब साइनेप्स के थ्रू अगर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं तो वो दो टाइप के होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक होता है आपका एक्साइटेटरी और एक होता है इनिबिटरी। अब देखिए, एक्साइटेटरी कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं और इनिबिटरी कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, ये आपको टिप पे हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहीं से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रेज करता है कि कौन से इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, कौन से एक्साइटेटरी हैं, ठीक है। तो दे आर टू टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीजेस इन योर केमिकल साइनेप्सेस, ओके। तो देखिए, पहला है एक्साइटेटरी एंड दूसरा है आपका इनिबिटरी, ओके। तो एक्साइटेटरी में आपका मेनली जो रिलीज होता है वो होता है आपका नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब मैंने आपको पढ़ाया है एंडोक्राइनल सिस्टम में कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होता है। येस, इट सीक्रेट्स फ्रॉम और रिलीजेस फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होता है कि मेड्यूलरी रीजन से, मतलब एड्रेनल के किस रीजन से ये रिलीज होता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। और इनको हम और अनदर नेम से क्या जानते हैं। जब आप ऐसे एक दूसरे को कंबाइन करके पढ़ोगे ना कि एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने क्या पढ़ा था और यहाँ मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो चीज़ें आपको क्या होंगी, रिटेन होंगी, याद होती रहेंगी मेरे साथ साथ, ठीक है। तो देखिए, अब ग्लूटामेट और एस्पार्टेट ये दोनों कैसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। यस, इट इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है, ये दोनों एक टाइप के अमीनो एसिड है, आपने नाम सुना हो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। अब मैं जब प्रोटीन चैप्टर पढ़ा रही हूँ पर्टिकुलरली, तो ये सब मैं डिटेल में बताऊँगी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। देखिए, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। जैसे ये वाला पूछ लेता है, गाबा कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो गाबा का फुल फॉर्म भी आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। व्हाट, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका सेरोटोनिन, ठीक है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज ऑल्सो अमीनो एसिड, इट इज़ अ हार्मोन, एक्ट एज अ हार्मोन, दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ हार्मोन। डोपामाइन, डोपामाइन आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये सब आपको ओवरव्यू होना चाहिए दिमाग में, कौन कहाँ से रिलीज होता है। जब आप बहुत हैप्पी होते हो तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन, ठीक है। डोपामाइन जब आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे तरीके से स्लीप ले रहे हो, आपकी डाइट साइकिल सही है, मतलब आपका रूटीन जो है वो सही है, तो उस टाइम पे ये डोपामाइन ऑब्वियसली रिलीज होगा। और जब आप बहुत हैप्पी सिचुएशन में हो तो उस टाइम पे भी डोपामाइन रिलीज होता है। तो ये कैसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, यस, इट इज़ इनिबिटरी इन नेचर, ओके। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि दो तरह के साइनेप्सेस होते हैं, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम में दो तरह के साइनेप्सेस होते हैं, कौन कौन से, एक केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ओके। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल साइनेप्सेस एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस। तो केमिकल साइनेप्सेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली दिस इज अ केमिकल इन नेचर। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल साइनेप्सेस में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होंगे। मैंने बताया था ना आपको, कुछ डायग्राम के थ्रू आप भी इसको दिमाग में रखो कि दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल एंड दिस इज योर डेंड्राइट्स, ओके। सो यहाँ पे जब डिस्टेंस रहे, इन दोनों के बीच गैप रहे, मैं थोड़ा गैप बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में ये थोड़ा सा गैप रहे तो इनको हम कहते हैं केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है। और जब आपका ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन नॉब है, डेंड्रॉन के बीच बिल्कुल मिनिमल सा गैप रहे तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। अब जहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे या प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर भी होंगे यहाँ डेंड्रॉन पे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ से रिलीज होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा, जो जब रिसेप्टर रहेगा तभी तो बाइंड करेगा ना,
ओके। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जब ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ये जो साइनेप्टिक डिले एंड फैटिग मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ होगी, केमिकल साइनेप्सिस में। ओके, सिनेप्टिक गैप इज मोर, दिख रहा है आपको डायग्राम में कि यहाँ पे सिनेप्टिक गैप क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। की बॉडी में केमिकल साइनेप्सिस का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सिनेप्टिक गैप मोर होगा, स्लो एक्शन होगा, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ऑब्वियसली जो न्यूरोट्रांसमीटर जब तक यहाँ पे आके आपके यहाँ रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर जाते तब तक आपका क्या होगा, अगला नेक्स्ट नहीं होगा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो इसको मैंने सिनेप्टिक फैटिग के फॉर्म में बताया था। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बहुत स्लो एक्शन होगा, स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बहुत धीरे धीरे रिलीज होते हैं, फिर वो कैल्शियम से एक्साइट पोटेंशियल जनरेट करेंगे, ठीक है, कोलैप्स होके फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा, जैसे कंडक्शन होता है, अभी मैं आपको सॉलिटरी कंडक्शन बताऊँगी। यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे बताइए न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ओके, यहाँ पे रिसेप्टर्स भी क्या होंगे, अब्सेंट होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे सिनेप्टिक डिले एंड फैटिग क्या होगा, अब्सेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। सिनेप्टिक गैप क्या होगा, बताइए, सिनेप्टिक गैप क्या होगा, लेस होगा, बहुत ही लेस होगा। स्लो एक्शन होगा कि फास्ट एक्शन, ऑब्वियसली फास्ट एक्शन होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि स्लो एक्शन कौन जनरेट करता है और फास्ट एक्शन कौन प्रमोट करता है, ठीक है। तो केमिकल साइनेप्स में आपको हमेशा केमिकल से दिमाग में रखें कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मैं एक दो टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी, जैसे है आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। देखिए, माइलिनेटेड वो होता है, मैंने बताया था कौन कौन से माइलिन का फॉर्मेशन करता है, कौन कौन सी सेल, ग्लियल सेल्स में कौन सी सेल आपका माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है मेनली, यस इट इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, कुछ अमाउंट में स्वान सेल्स भी, ठीक है। तो जो माइलिनेटेड शीट का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या, कैसी नर्व फाइबर होती है, इंसुलेटिंग नर्व फाइबर होती है। वहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका, कहाँ बनाऊँ, चलिए पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ। पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं इसको रब करके फिर से बताती हूँ कि व्हाट इज सॉल्टेट्री कंडक्शन। ओके, देखिए मैंने पूरा नहीं रब किया है। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए आपकी एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सोलिमा है, ठीक है, ये एक्सॉन है आपका, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, दो टाइप के नर्व इम्पल्स जनरेशन होती है, एक आपका होता है कंटिन्यूअस एंड एक आपका होता है व्हाट, सॉल्टेट्री कंडक्शन, सॉल्टेट्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड भी बता दूँगी। देखिए, कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स जनरेशन कैसे होगा, मान लीजिए एक्सोनल मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है। मैंने क्या बताया, पहले आपका क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहेगी आपकी पूरे एक्सोनल मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। अभी मैं नॉर्मल बता रही हूँ, नोड वाला बता रही हूँ, जहाँ पे नोडल एरिया है आपका, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपका आउटर मेम्ब्रेन में। अब बताइए ये कैसा स्टेट है, पोलराइज स्टेट है कि डिपोलराइज्ड है कि हाइपरपोलराइज्ड है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। दिस इज RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। ओके, दिस इज योर RMP। ये किस स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है आपका एक्सॉन, ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट में है। इसमें क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आउटर एरिया में रहता है, आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एंड इनर साइड क्या होता है आपका, निगेटिवली चार्ज रहता है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टिमुलस आएगा, मैंने कितना बताया था स्टिमुलस आपको, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, फिर उसके बाद से स्टिमुलस जो होता है +15 मिली वोल्ट का बताया था। स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की तरफ अंदर आने लगेंगे आपके, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होता है, ये स्टिमुलस आता है तो आपका अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आने लगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आने लगा, ठीक है।
ये आगे जनरेशन ऐसे होता रहेगा, बाहर की तरफ नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव। तो ये स्टेट कैसे आती है आपकी? सोडियम VGIC की वजह से सोडियम आयन अंदर आते हैं, अंदर आएंगे सोडियम आयन आपके, तो ये आपकी स्टेट कैसी हो जाती है? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड, ओके। सो डीपोलराइज्ड स्टेट के बाद से तो देखिए जो कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स है ना, वो होता है आपका, ध्यान से समझिएगा, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कहाँ होता है नॉन माइलिनेटेड फाइबर। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स जहाँ पे होंगे वहीं पे आपका वहाँ पे डिपोलराइजेशन स्टेट आएगी, क्योंकि सोडियम VGIC वहीं ओपन होंगी जहाँ पे आपका नॉन माइलिनेटेड, पूरा नॉन माइलिनेटेड फॉर्म मैंने बनाया है, इसको थोड़ा लंबे में बना दिया है, आगे आपका माइलिनेटेड फॉर्म मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको, ठीक है। ये सिर्फ माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से सोडियम VGIC अंदर आएंगे, क्योंकि यहीं पे सोडियम VGIC खुल सकते हैं। माइलिनेटेड फाइबर पे कभी भी सोडियम VGIC गेट ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, डिपोलराइज स्टेट आ गई तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका? अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगी? निगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब भाई आपको वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? वापस से नेगेटिव होगा और वापस से आपका पॉजिटिव चार्ज आउटर एरिया में, निगेटिव चार्ज ऐसे। तो इंसुलेटिंग, नॉन इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन में, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज स्टेट में क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल आपका क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा? एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। तो ऐसे आपका, ऐसे ही आपका नर्व इम्पल्स ऐसे जनरेट होता रहता है। जैसे जैसे सोडियम VGIC ओपन होगा, आपका सोडियम आयन क्या होगा? अंदर आएगा, अंदर की तरफ। अभी तो मैंने एक बताया है ना, वैसे छोटे छोटे होंगे आपके सोडियम VGIC, मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नर्व इम्पल्स का जनरेशन होगा, एक समझिए कि जिग जैग मैनर में होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स जनरेशन। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। ये सारा मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर में ये सब नहीं पढ़ोगे कि क्या होता है पोलराइज स्टेट, डिपोलराइज स्टेट क्या होता है, ठीक है, कौन सा स्टिमुलस आता है, RMP क्या होता है, तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और उसको पढ़िए, ठीक है, व्हाट इज़ कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स जनरेशन, ठीक है। वापस से जब निगेटिव चार्ज अंदर आ जाता है तो क्या हो जाता है? रीपोलराइजेशन स्टेट। इसको क्या कहेंगे? रीपोलराइजेशन स्टेट, रीपोलराइजेशन स्टेट, ओके। देखिए तो ऐसे ही आपका क्या होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होगा, फिर डिपोलराइज स्टेट आएगी, फिर रिपोलराइज, फिर हाइपरपोलराइजेशन, ये सब आता रहेगा और ये नर्व इम्पल्स का जनरेशन कंटिन्यूली होता रहेगा। सोडियम VGIC ओपन होंगे और इंटरनली आते रहेंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर वापस से रिपोलराइजेशन स्टेट आएगी। तो ऐसे कंटिन्यूस जनरेशन होती रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन जो होता है वो माइलिनेटेड फाइबर्स में होंगे। किसमें? माइलिनेटेड फाइबर्स में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्टेटरी कंडक्शन माइलिनेटेड फाइबर्स में इनका जनरेशन होता है, नर्व इम्पल्स का जनरेशन। तो देखिए इसमें कैसे होता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगी। मान लीजिए ये आपकी माइलिनेटेड, माइलिन शीट की कवरिंग है, दिस इज योर माइलिन शीट, ठीक है, दोनों साइड में होगी ऑब्वियसली। दिस इज योर नर्व फाइबर। देखिए मैंने क्या बताया कि माइलिनेटेड फाइबर्स में होती तो है, लेकिन जो मूवमेंट आपको दिखेगी ना वो ऐसी कुछ दिखेगी, जंपिंग वाली, लेकिन एक्चुअली जंपिंग होता नहीं है, ये बस फास्ट कंडक्शन है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि जंपिंग हो रही है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे देखिए, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्या बताया, आपका पहला होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, नोट्स पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले कंडीशन है। अब जैसे ही आपका स्टिमुलस आता है तो सोडियम VGIC ओपन होंगे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे? नोट्स पे, नोट्स ऑफ 10 पे सोडियम VGIC हमेशा यहीं पे होंगे,
यहाँ माइलिनेटेड एरिया में ये गेट्स ओपन नहीं हो सकते, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन है, इस पर कोई भी चैनल नहीं ओपन हो सकता। ठीक है, चैनल कहाँ ओपन होंगे? ऑब्वियसली नॉन माइलिनेटेड एरिया में। ठीक है, जहाँ पे नोड्स ऑफ वगैरह जिनको आप कहते हो। ठीक है, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपकी ऐसे है चार्जेस, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जैसे सोडियम VGIC चैनल ओपन होते हैं ना, तो सोडियम क्या हो जाएगा, आपका अंदर आएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने लगेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिपोलराइज स्टेट। ठीक है, जैसे ही सोडियम पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अंदर की तरफ से। पॉजिटिव चार्ज अंदर बहुत ज़्यादा हो गए आपके। तो जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा सोडियम VGIC की वजह से हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा? अपने को पुश करेगा, मतलब जनरेट करेगा आगे की तरफ इम्पल्स कि आप जल्दी से आगे चलो। ठीक है, ये इसको पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा के डिपोलराइज स्टेट में वो क्या करेंगे? वो पॉजिटिव चार्जेस को आगे की तरफ मूव करवाएंगे फास्टली। सो ये कंडक्शन एक्चुअली होता है आपका माइलिनेटेड फाइबर्स में। ठीक है, ऐसे, लेकिन शो आपको होगा जंपिंग स्टेट में। ठीक है, तो एक्चुअली जंपिंग स्टेट में नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे पुश होगा इधर की तरफ, फिर यहाँ पे आपका क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे फिर सोडियम VGIC चैनल ओपन होगा, फिर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर ये पॉजिटिव की तरफ मूव होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉजिटिव मूव होता जाएगा आपका और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग इन सॉलिटरी कंडक्शन। अब आप ऐसा समझ लो, आपको कहीं गोल गोल घूम के जाना है, तो आप वहाँ पे जल्दी पहुँचोगे कि आप सीधे रास्ते से जा रहे हो तो वहाँ जल्दी पहुँचोगे? वो एक्शन जल्दी प्रमोट होगा ऑब्वियसली जहाँ आप सीधे चल रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक दूसरे को आगे ढकेलते रहते हैं और ये एक्शन जो होता है ना बहुत फास्ट होता है। ये जो डिपोलराइजेशन स्टेट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है सोडियम VGIC की वजह से, तो एक्शन बहुत ही फास्टली होता है। तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। यही मैंने लिखा है, नोन एज नोड टू नोड कंडक्शन। कहते तो इसको नोड टू नोड कंडक्शन ही है, क्योंकि भाई सोडियम VGIC ओपन होंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा ना, तभी वो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ पुश होगा। और ये इतना फास्ट एक्शन होता है कि वो ऐसे ही दिखता है कि वो जंप कर रहा है। ठीक है, impulse propagation in myelinated nerve fiber. I hope this will be clear to you what is solitary conduction. ठीक है, सो अभी मैं आपको न्यूरो इम्पल्स जनरेशन था साइनेप्सिस का, मैंने उसको रिटन फॉर्म में नहीं दिया था, अभी मैं रिटन करके लिख लेती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, या स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।